नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है वो रहस्यमयी कान्हा। एक एक करके सभी मेहमान जा रहे थे। भैया और भाभी दरवाजे पर सभी मेहमानों का अभिवादन कर उन्हें विदा कर रहे थे। आज माँ की 13वीं थी। मैं तो बस एक कोने में बैठकर वहाँ रखी माँ की तस्वीर को एकटक निहार रही थी। उन्हें और उनकी ममता को महसूस कर रही थी। पर मुझे कहीं कहीं ये भी एहसास हो रहा था कि मेरी दो आँखों के सामने कोई दो आँखें और भी हैं जो माँ की तस्वीर को एकटक निहार रही थी। वह भी बेहद अपनत्व से निहार रही थी। मेरी आँखें उनकी आँखों से टकरा रही थी, किंतु वो तो सिर्फ शिद्दत से माँ को निहारने में लीन थे। उनकी नम आँखें, मुख दृष्टि और भाषा बहुत कुछ रहस्यमयी सी लग रही थी। मैं उन्हें पहली बार देख रही थी। ये सोचकर कि शायद भैया के कोई परिचित होंगे, मैंने उनकी तरफ से अपना ध्यान हटाने का असफल प्रयास किया। वे थोड़ी देर रुके, नम आंखों से माँ को निहारा और बिना किसी से कुछ कहे वे चले गए। यहाँ तक कि भैया भाभी से भी कोई बात नहीं की। मुझे उनका ये व्यवहार अत्यंत विचित्र और रहस्यमयी सा लगा। ऐसा लग रहा था मानो वे मन ही मन, आंखों ही आंखों में माँ से बात करके चले गए। भैया ये जो सज्जन माँ की तस्वीर के समक्ष खड़े उन्हें मुख श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, क्या आपके कोई परिचित थे? जिज्ञासावश मैंने भैया से पूछा। नहीं, मैं तो खुद उन्हें पहली बार देख रहा हूँ। खैर छोड़ो, होगा कोई जिसकी माँ ने मदद की होगी। आखिर हमारी दयालु माँ भी तो दुनिया जहाँ की मदद करती थी। आया होगा कोई उनको श्रद्धांजलि देने। छोड़ उन्हें, संक्षिप्त सा उत्तर देकर भैया अंदर अपने कमरे में चले गए। पर मेरे मन मस्तिष्क में वही रहस्यमयी सज्जन घूम रहे थे। उनकी दर्द भरी मुख आंखों की माँ की तस्वीर को निहारती भाषा में कुछ रहस्य भरी गूढ़ बात छिपी थी, जो शायद मैं नहीं समझ पा रही थी। भैया भाभी सुबह से 13वीं की रस्मों की भागदौड़ में थके हारे थोड़ी देर अपने कमरे में विश्राम करने चले गए। मेरे कदम स्वतः ही माँ के कमरे की तरफ चल पड़े। कितना व्यवस्थित था माँ का कमरा। सभी चीज़ें करीने से रखी थी। दीवार पर लगी माँ और पिताजी की उनकी कश्मीर वाली तस्वीर उन दोनों के अटूट प्रेम और समर्पण की साक्षी थी। मैंने हमेशा उन दोनों को एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्रेम में जीते देखा, एक दूसरे के दर्द को अपने दर्द की तरह महसूस करते देखा। अगर मैं उन दोनों को दो जिस्म एक जान की संज्ञा दूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, किंतु पिताजी की असमय मृत्यु से माँ एक निष्ठावान पत्नी, एक प्रेमिका के रूप में भीतर तक टूट जरूर गई थी, पर साथ ही उनके भीतर की माँ ने उन्हें हिम्मत दे दी। भैया और मेरे लिए उन्होंने अपना सारा दर्द समेटकर अपने हृदय में कैद कर दिया था और फिर से जी उठी हम दोनों भाई बहन के लिए। उनके सभी सामान को महसूस कर अंत में मैंने माँ की अलमारी खोली। अलमारी खोलते ही उनकी खुशबू मेरी आंखें नम कर रही थी। धीरे धीरे जो जरूरी सामान था उसे छोड़कर मैंने बाकी अलमारी की चीज़ें खाली कर रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही भाभी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। सामान खाली करते हुए अचानक कोने में रखी एक छोटी सी खूबसूरत रंगों की मीनाकरी वाली संदूकची ने मुझे आकर्षित किया। उसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुझसे छुपने की कोशिश कर रही हो। मेरा कौतूहल मन जो ये जानने के लिए जिज्ञासु था कि आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसे माँ ने छुपा के रखा था, उसे खोलने को विवश कर रहा था। मैं वो संदूकची लेकर माँ की आराम कुर्सी पर बैठ गई। मैंने धीरे धीरे जैसे ही उसे खोला, उसमें से निकली मोगरे के इत्र की खुशबू ने मेरा मन मोह लिया। अद्भुत खुशबू थी उसकी। उसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी मोगरे की इत्र की शीशी, मुड़ा हुआ कागज था जो शायद किसी का पत्र लग रहा था। पत्र इत्र की खुशबू से महक रहे थे। मैंने पत्र पढ़ने के लिए खोला। ये तो किसी कान्हा ने अपनी राधा को लिखा था, और वो कान्हा कोई प्रणव था और राधा कोई और नहीं बल्कि रागिनी यानी माँ थी। नाम पढ़ने के पश्चात तो उत्सुकता थामे नहीं थम रही थी। मैंने पत्र पढ़ना आरंभ किया। प्रिय राधा, प्रेम ईश्वर का दिया एक अनूप वरदान है, एक अनुभूति है
जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्रेम का दूसरा रूप समर्पण और त्याग है। सच्चा प्रेम किसी को पाने का नहीं, अपितु किसी को अपूर्व खुशियाँ देने का प्रतीक है। एक सच्चा और पवित्र प्रेम सदा मरते दम तक आपके हृदय में महकता है, भले ही साक्षात जीवन में उसका अस्तित्व हो या ना हो। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और वे इंसान आपके साथ छल करे या आपका साथ ना दे पाए, तो इसका अर्थ ये कतई नहीं होता कि आपका प्रेम असफल हो गया। इसका अर्थ यह है कि आपने तो पूरी निष्ठा और सच्चे हृदय से उससे प्रेम किया और उसने छल किया। तो ये उसका दुर्भाग्य है, ना कि आपका। ये उसकी बदकिस्मती है जो उसने अपने सच्चे प्रेम को खोया। माना कि टूटा हृदय बहुत दर्द देता है, किंतु वक्त हर दर्द को भर देता है और जीवन में आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है। रागनी, तुमसे छल करने वाला अपराधी मैं हूँ, और फिर मैंने तुम्हें अपना पक्ष रखने का अवसर भी तो नहीं दिया। पता है रागनी, जिस तरह कान्हा जी ने प्रेम तो सदा राधा जी से किया, किंतु विवाह रुक्मणी से किया, फिर भी इस संसार में उनका प्रेम अमर हो गया। आज भी लोग राधा कान्हा के अमर प्रेम को मानते हैं। तुम हैरान हो रही होगी कि अचानक मैं ये सब बातें क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं वो कान्हा हूँ। तुम मेरी राधा जिसे मैं आजीवन प्रेम करूँगा, और सुधा मेरी रुक्मणी। मैं सुधा से विवाह कर रहा हूँ क्योंकि मैं घर वालों के आगे विवश हूँ। सुधा से विवाह कर दहेज में आए पैसों से पिताजी मेरी दोनों छोटी बहनों का विवाह सहजता से कर सकेंगे। तुम तो मेरी आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। फिर एक पढ़े लिखे नौकरी पैसे वाले बेटे का मोल लगाने का इससे अच्छा अवसर और कब मिलेगा? वो भी तब जब मुँह मांगा दहेज मिल रहा हो। इससे अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना। हो सके तो अपने कान्हा को क्षमा कर देना। इस पत्र के साथ तुम्हारा मनपसंद इत्र दे रहा हूँ। इसे मेरी याद बनाकर अपने पास रख लेना। ईश्वर तुम्हारे जीवन को सच्चे प्रेम और खुशियों से आबाद करे। इसी दुआ के साथ तुम्हारा कान्हा। पत्र पढ़कर मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। मन मस्तिष्क शून्य हो गए। ये सब पढ़कर मैं माँ के आगे नतमस्तक थी। आँखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। माँ ने भी कभी किसी को प्रेम किया था, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सिकवे के और बिना कुछ पाने की इच्छा रखे। एकदम निर्मल, निस्वार्थ, निश्चल। माँ ने उस कान्हा की खुशी को सर्वोपरि रख अपने प्रेम को त्याग की भावना से उसे सदा अमर कर दिया। इसलिए उन्होंने आज तक इस पत्र को और इत्र को सदा सहेज कर रखा। यही सच्चे प्रेम की परिभाषा है, जो इतने वर्षों पश्चात भी उस इत्र की महक एकदम ताज़ा थी। माँ के पत्र के एक एक अल्फाज उनकी आवाज़ बन मेरे कानों में गूंज कर मुझे मेरे अतीत में ले जा रहे थे। कॉलेज में मेरा पहला दिन था और प्रथम वर्ष के छात्रों की अंतिम वर्ष के छात्र जमकर रैगिंग कर रहे थे। डरी डरी सी मैं वहाँ से छुप कर निकलना चाहती थी, पर आखिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वे सभी छात्रों को अलग अलग टास्क दे रहे थे, किसी को भागने का तो किसी को नाचने गाने का, और मुझे मिला था सामने खड़े लड़के को आई लव यू बोलने का। मेरे तो जैसे प्राण ही निकल गए थे। खैर, जैसे तैसे मैंने टास्क तो पूरा कर दिया, किंतु शर्म और डर के कारण मैं कई दिन कॉलेज नहीं गई। माँ ने मुझे हिम्मत और लड़ने की शक्ति दी। हिम्मत करके जब मैं कॉलेज गई तो वही लड़का कॉरिडोर में दोस्तों के साथ खड़ा था। उसने मुझसे बात करनी चाहिए, पर मैं अपनी आंखें झुकाकर आगे चली गई। दिन बीतने लगे। वे मुझसे जितनी बात करने की कोशिश करता और मैं उससे उतना ही बचती। आखिर एक दिन उसने मुझसे माफ़ी मांगकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और मैंने भी सब भूलकर उसे माफ़ कर उसे दोस्त बना लिया। उस दिन मुझे उसका नाम पता चला, साहिल। दिन अब पंख लगाकर उड़ने लगे थे। हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो हर कदम एक सच्चे दोस्त की तरह मेरा साथ देता और मेरी ढाल बनता। वह मेरा इतना ध्यान रखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरी दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में परिवर्तित हो गई पता ही नहीं चला। कॉलेज के फेयरवेल वाले दिन उसने मेरी सबसे प्रिय सखी
प्रिया को प्रपोज कर दिया। मुझे गुस्से में देख वे बोला कि श्रुति, मेरी बात सुनो, मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो। मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। मुझे गलत मत समझो श्रुति। वो बोले जा रहा था और मेरे सोचने समझने की शक्ति छीन हो गई थी। आंखों में आंसुओं के कारण अंधेरा छा रहा था। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे मैंने साहिल को खरी खोटी सुना दी और एक दोस्त की तरह वह सब सुनता रहा। मुझसे साहिल की ये बेवफाई बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि मैंने तो उसे सच्चे दिल से प्रेम किया था और अपने असफल प्रेम में मैंने आत्महत्या जैसा कायरतापूर्ण और घिनौना कदम तक उठा लिया था। हॉस्पिटल में जब होश आया तो माँ मेरे माथे को प्यार से सहला रही थी। पिताजी, भैया और साहिल मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे थे। साहिल ने माँ को सब कुछ बता दिया था। माँ मुझे प्यार से जीवन और प्रेम की अहमियत और अर्थ समझा रही थी। तब उन्होंने मुझसे हूबहू वही शब्द बोले जो पत्र में उनके कान्हा ने उनको लिखे थे। उस दिन मुझे प्रेम का सही अर्थ समझ आया था। मैंने तो उस साहिल को पाने की ख्वाहिश की थी जो मेरा कभी था ही नहीं। कभी उसके मन की बात नहीं जानी। अरे वो तो प्रिया की अमानत था जिसे मैं अपना समझने की भूल कर बैठी थी। उस दिन मेरा असफल प्रेम असफल होकर भी सफल हो गया था। तभी भाभी की आवाज़ ने मुझे पुनः वर्तमान में खींच लिया। माँ की पवित्र प्रेम कलंकित ना हो, इसलिए मैंने चुपचाप उनके पत्र को गमले की मिट्टी के अंदर अर्पित कर दिया। पर वो इत्र एक सच्चे प्रेम का स्वरूप मैंने अपने पास रख लिया। अचानक मुझे वो सुबह 13वीं वाले रहस्यमयी सज्जन याद आ गए, जो सुबह माँ की तस्वीर को नम आंखों से अपलक निहार रहे थे। मुझे समझते देर न लगी कि वो रहस्यमयी सज्जन कोई और नहीं अपितु माँ के कान्हा थे, जो माँ को अंतिम नमन करने आए थे। तभी तो वो चुपचाप एक रहस्यमयी ढंग से आए और बिना किसी से बात किए चले गए। मैं माँ और उन रहस्यमयी कान्हा के समक्ष मन ही मन नतमस्तक हो गई, जिनका प्रेम माँ की विदा के साथ सदा के लिए अमर हो गया था। और वो एक रहस्यमयी कान्हा की अपनी राधा को सच्ची श्रद्धांजलि थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।